पुनः आप तमाम लोगों का आज के सेशन में मॉर्निंग मिरेकल सेशन में हम वेलकम कर रहे हैं। और दोस्त हम आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है, गेट स्टार्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग फॉर फ्रेशर। एक नए व्यक्ति को आप नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम मिशन में शामिल कराते हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटी शुरुआत में उसके साथ करनी है, जिसको स्टार्टअप का रूप दिया जाता है, ट्रेनिंग का रूप दिया जाता है, वो सीरीज अभी चल रहा है। और उसका पहला जो टॉपिक है, पहला जो उसका पार्ट है, उस पार्ट को हमने यूट्यूब पे डाल दिया है ताकि वो परमानेंट रहे और आप एक बार नहीं हजारों बार उसको देखें, ताकि वो चीज आपके अंदर उतर जाए। और आप एक एक पौधे को अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर शामिल करते हैं, लगाते हैं, उस पौधे का सही तरीके से आप देखभाल कर सकें और वो पौधा धीरे धीरे बढ़कर के एक दिन विशाल वट वृक्ष बन सके, और वो वट वृक्ष आपको साया दे और पूरी दुनिया को छाया दे करके उसके अंदर ठंडक पहुंचाने का काम कर सके। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो जितना जल्दी हो सके उस वीडियो को आज देखेंगे। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे कि मेरा जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो हम यूट्यूब पे आपके लिए, आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए अगर हम अपलोड करें, तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। आज जो टॉपिक आपके सामने आने जा रहा है, टाइप ऑफ हिज ड्रीम। सबसे पहले दोस्त आता है फैमिली ड्रीम। आप नोट करें, उस व्यक्ति का भी को भी नोट करवाएंगे। जैसे उस व्यक्ति का स्टार्टअप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सबसे पहला फैमिली ड्रीम। उस व्यक्ति से बात करनी है और पूछना है कि सर आप अपने बच्चों के लिए कैसा एजुकेशन पसंद करते हैं, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, किस स्कूल में, किस स्टैंडर्ड के स्कूल में आप उन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। ये ड्रीम सर आप बनाइए और लिखिए। कॉपी पे आप सर अपने डायरी पे नोट कीजिए। कारण कि जब कोई भी ड्रीम हम अपने डायरी पे नोट कर लेते हैं ना, तो लिखा हुआ जो शब्द होता है वो नेचर के हवाले हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसको प्रूव किया है, जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं, डेल कार्नेगी अभी ये बताते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कैसा एजुकेशन आप चाहते हैं। दूसरा, सर आपकी जो मैडम है, भाभी जी जो बगल में बैठी हुई है, इनके लिए कितने का ज्वेलरी आप बनवाना चाहते हैं। गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। बगल में पत्नी बैठी है, वो मुस्कुरा रही होगी, अपने पति की तरफ एक टक देख रही होगी कि शादी के इतने दिन हो गए, आज तक कभी इस व्यक्ति ने गोल्ड के बारे में कभी बातचीत नहीं किया है। वो मुस्कुराएगी। लेकिन उसको बताइए, उस महिला को बताइए कि भाभी जी, आपकी मुस्कान ये बता रही है कि आपको चाहिए। कारण कि सर के द्वारा अभी तक बहुत सारा चीज अधूरा है। वो थोड़ा सा शर्माएगी, लेकिन आपने शुरू में ही रेपो वेल्डिंग करके उन लोगों को ओपन आपने कर दिया है। कितने का ज्वेलरी आप देना चाहते हैं, पहनाना चाहते हैं अपने मैडम को, नोट कीजिए और उदाहरण भी दीजिए कि सर हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय मुकेश जी कोठारी जब इस मिशन में आए, बहुत नीचे से उठे, वो फर्श से उठ करके आज अर्श पे गए हैं। जब भी वो लोग सिटी में निकलते थे, तो बातचीत जब होती थी,
तो जब डायमंड की बात आती थी, जब गोल्ड की बात आती थी, तो उनकी पत्नी उनका मजाक उड़ाती थी। आज तक एक थी अंगूठी नहीं दिलाया, और तू बड़े बड़े ड्रीम की बात कर रहा है, तू गोल्ड की बात कर रहा है, तू थी डायमंड की बात कर रहा है। मुकेश जी को उनकी मैडम ऐसा बोला करती थी। लेकिन जैसे वो मिशन में आए, उनका स्ट्रॉन्ग ड्रीम था, और धीरे धीरे उन्होंने अपने मैडम को गहना जो पहनाना शुरू किया, इतना पहनाया, इतना पहनाया, इतना पहनाया, इतना पहनाया, कि आदरणीय मुकेश जी कोठारी की जो मैडम है, उनको गोल्ड से नफरत होने लगा। और दोस्त, आपको हकीकत बता रहे हैं, भिलौड़ा चलेंगे। आज के डेट में जितने भी सीनियर लोग हैं, उनको पता है कि आज मुकेश सर की जो मैम है, उनके गले में कोई भी आप गहना नहीं देखेंगे, लेकिन उनका लॉकर जो है गहना से भरा हुआ है। इतना उन्होंने दिया है, इतना उन्होंने दिया है, कि गहना से उनको नफरत हो गया है। और ये हकीकत है दोस्त। आपको गुलाब जामुन खाने की आदत है, आप गुलाब जामुन के शौकीन हैं, और एक दिन आपको ऐसे रूम में ला करके रख दिया जाए 24 घंटे के लिए, कि जहां पे चारों तरफ गुलाब जामुन हो, जिधर भी आपकी निगाह जाए गुलाब जामुन, आप सांस भी लें तो गुलाब जामुन, उसकी उसी की ही सुगंध आपके अंदर तक जाए। भोजन के लिए भी गुलाब जामुन, यानी 24 घंटा में जिधर भी देखें गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, खुशबू भी, सांस भी ले रहे हैं तो खुशबू गुलाब जामुन की आ रही है। बताइए 24 घंटे के बाद आपकी स्थिति क्या होगी? आप कहेंगे कि भैया 2 4 5 हज़ार रुपया ले लो और हमें इस रूम से निकाल दो। सेम सिचुएशन उनके साथ। तो सर आप लिखिए अपने बूढ़े माँ बाप के लिए आप क्या करना चाहते हैं। आपकी मम्मी बीमार चल रही है, आपके पिताजी बीमार चल रहे हैं, इनका इलाज किस हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं, या भारत का सबसे जो बड़ा महंगा हॉस्पिटल है उसमें आप कराना चाहते हैं? आप लिखिए फैमिली ड्रीम। दूसरे ड्रीम की बात करते हैं, इनकम ड्रीम। सर आप इस मिशन से कितना इनकम लेना चाहते हैं? आप लिखिए सर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना आप लेना चाहते हैं? सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा हेजिटेशन में आएगा। दोस्त, बचपन में माँ बाप ने उंगली पकड़ी थी चलाने के लिए, लेकिन उसके बाद से किसी व्यक्ति ने उंगली पकड़ करके, कि कितना कमाना चाहते हो, कितना, अब क्या क्या ड्रीम तुम्हारा है, किसी व्यक्ति ने, कोई अति इंसान ने सामने वाले व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से पेश नहीं आया। आप दूसरे इंसान हैं माँ बाप के बाद, जो इस तरह से उसके लिए, उसके जिंदगी को बेहतर बनाने की प्लानिंग लेकर के गए हैं ना। और तो कहा जाता है कि जो नेचर है, परमात्मा जो एक गॉड है ना, हम किस व्यक्ति के बारे में कितना सोचते हैं, हम किस व्यक्ति का कितना ख्याल रखते हैं, ऊपर वाले उतना ही मेरा ख्याल, आपका ख्याल रखना शुरू कर देता है। सर आप नोट कीजिए कितना इनकम लेना चाहते हैं। सर आरसीएम जो मिशन है, इस मिशन में पात्रता के अनुसार यहां पर आउटपुट मिलता है। इस मिशन में हमने 5,000 की पात्रता रखने वाला व्यक्ति इस मिशन में शामिल होता है। ये मिशन उसको 5,000 दे देता है। 5 लाख की पात्रता पात्रता वाला इंसान इसमें आता है, उसको 5 लाख देता है। 10 लाख की पात्रता वाले को 10 लाख मिल जाता है। 20 लाख की पात्रता वाले को 20 लाख मिलता है। और यहां तक कि
कुछ लोग अपनी पात्रता को इतना बड़ा कर लिए हैं, इतना बड़ा कर लिए हैं इस मिशन में आने के बाद, कि उनको 50-50 लाख रुपए महीने से इनकम ये मिशन उनको दे रहा है। तो आपकी पात्रता कितनी बड़ी है, आप कितना बड़ा सोचते हैं, उतना बड़ा ये मिशन आपको देने के लिए तैयार है सर। तो सर लिखिए सर, कितना इनकम आप देना चाहते हैं। पहला फैमिली ड्रीम, दूसरा इनकम ड्रीम, एंड थर्ड स्किल ड्रीम। सर नया, आप अपने लाइफ में क्या सीखना चाहते हैं, आपका शौक क्या है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दोस्त ये मिशन को आपका शौक पूरा कराया जाए। आप स्किल ड्रीम उसका बनवाइए। इस मिशन में आने के बाद किस क्षेत्र में अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, ताकि दुनिया के हर क्षेत्र में वो स्किल आपको काम कर आ सके, और उस स्किल के माध्यम से आप जो पाना चाहते हैं वो पा सके। सर उसको भी लिखिए, स्किल ड्रीम। चौथा सोशल ड्रीम। दोस्त हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सके, लेकिन मौका नहीं मिलता है, मार्ग नहीं मिलता है, समय का अभाव होता है। इस भाग दौड़ के जिंदगी में इंसान पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, शादी हो जाती है, एक से दो होता है, फिर बच्चे आते हैं। अब उन्हीं लोगों में वो इन्वॉल्व होकर के, उन्हीं लोगों का लोड वो झेलते 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 इतना वो परेशान हो जाता है कि समाज के बारे में, परिणति आपको देश के बारे में, राज्य के बारे में वो सोच नहीं पाता है। और सोच भी कैसे सके, सोर्स ऑफ इनकम तो उसकी लिमिटेड है ना। आप बताइए कि सर जो भी आपका सपना है, आप समाज के लिए, इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं, ये लिखिए। संभव है, यहां से संभव है। दोस्त हम इस भारत में अगर पैदा हुए हैं ना, तो जितना महत्वपूर्ण हम अपने बच्चों के लिए हैं, जितना महत्वपूर्ण हम अपने बीवी के लिए हैं, जितना महत्वपूर्ण हम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए हैं, यानी जितना महत्वपूर्ण हम अपनी फैमिली के लिए हैं, उतना ही महत्वपूर्ण हम इस देश के लिए भी हैं। अरे अपने लिए जो जिया तो क्या दिया भाई, औरों के लिए और देश के लिए कुर्बान हो जाए, उसको जिंदगी बोलते हैं। और सारी व्यवस्थाएं ये मिशन आपको दे सकता है। दोस्त हम अगर इंसान हैं, तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य, दूसरा अपना परिवार, फिर ये मिशन, और मिशन की उपलब्धि के द्वारा हम समाज का भी सेवा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम देश का भी सेवा कर सकते हैं। हमारी सार्थकता नहीं होती है, इसलिए हम सोच नहीं पाते हैं, लेकिन ये जो मिशन है इतना देने वाला है, इतना देने वाला है कि पैसे से तो हम अमीर बनेंगे ही बनेंगे, साथ में हमारे विचार, हमारे थॉट इतने बड़े हो जाएंगे कि हम सोशल ड्रीम भी बना करके उसको पूरे करने शुरू कर देंगे। आप बच्चों के लिए फ्री का एजुकेशन का व्यवस्था करना चाहते हैं, सर लिखिए। आप ऐसा हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं जहां गरीब लोगों का, जिनका कोई नहीं है, उनका इलाज किया जा सके, ऐसा ड्रीम आपका है, सर लिखिए। ये मिशन सारे ड्रीम को पूरा करेगा। कारण कि ये जो आरसीएफ मिशन है ना, ये अभी 24 साल का, अभी अभी तो ये जवानी के दहलीज पे कदम रखा है, और जवानी की दहलीज पे कदम रखने के बाद 50 से 60 लाख रुपए महीने की इनकम देना शुरू कर दिया है। सर आने वाले समय में एक महीने का करोड़ों इनकम देने वाला है ये मिशन। सर आप लिखिए, पात्रता को बढ़ाइए। चौथा ड्रीम उसका
5 स्पिरिचुअल ड्रीम। आध्यात्मिक ड्रीम। कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल कब होता है? आपने देखा होगा कि इंसान शुरुआत में अध्यात्म की तरफ मूव नहीं करता है। जब वो रिटायर हो जाता है तो गंगा स्नान के लिए जाता है। रिटायरमेंट के बाद उसको अध्यात्म सूझती है। क्यों भैया? क्योंकि शुरू में वो इतना ना परेशान होता, इतना ना पजल हो जाता है। परिवार आपके टेंशन को झेलते झेलते, अपने टेंशन को झेलते झेलते, ऑफिस के टेंशन को झेलते झेलते स्पिरिचुअल ड्रीम के बारे में सोच नहीं पाता है। रिटायरमेंट के बाद जब शरीर काम नहीं करता है, तब स्पिरिचुअल की तरफ वो मूव करता है। दोस्त, ये मिशन हमें मौका देता है। कारण कि ये मिशन ऐसा नहीं है कि हम 20 साल के बाद इस मिशन में शामिल हो जाते हैं तो 10 साल सीखेंगे तो 10 साल के बाद इनकम देगा। किसी कॉलेज में, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं तब कोई पैकेज आपको मिलता है। मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो 5 साल का कोर्स करते हैं, तब कहीं जाकर के क्लिनिक खोल करके आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। तो उस बीच में तो स्पिरिचुअल अध्यात्म आपको सूझेगा नहीं, कारण कि फोकस आपका कहीं और है। लेकिन आरसीएम जो मिशन है, इस मिशन में प्रथम दिन ही आप जिस दिन इस मिशन में अपने आप को शामिल करते हैं, इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वहीं से आपके एक्टिविटीज के अनुसार जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होते हैं, वहां से आपके इनकम बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए यहां पर टाइम टेकिंग नहीं है कि इतना दिन के बाद ही आपका इनकम बनेगा। बिजनेस वॉल्यूम पे इनकम डिपेंड करता है। आज कोई व्यक्ति इस मिशन में शामिल होता है और शामिल होने के बाद आज से प्लानिंग करना शुरू कर देता है। इस महीने का जितना बिजनेस उसका क्लोज होगा, उसके अनुसार उसका जो बिजनेस फाइनल होगा, उसका इनकम उसके घर में आ जाएगा। यानी साथ साथ ही इनकम यहां पर चलनी शुरू कर देती है, वेट नहीं करना पड़ता। इसलिए यहां पे अध्यात्म संभव है। 18 साल 20 साल की शुरुआत से ही आप अध्यात्म की तरफ मूव कर सकते हैं। इसलिए सर, अभी तक दुनिया में आपने देखा है कि लोग रिटायर हो जाते हैं, अपने आप को जब फ्री मान लेते हैं, सारी लायबिलिटी है उसको से निपट जब लेते हैं, बच्चे की शादी कर लेते हैं, बच्चा सेटल नहीं हुआ है, कहीं इधर उधर नीचे टेबल के नीचे से 2 4 10 लाख रुपया देकर के सेटल कर देते हैं, तब अपने आप को फ्री समझते हैं। इस मिशन में जैसे जैसे एक इंसान शामिल होता है, ज्वाइन करता है, उसी दिन से वो इंसान अपने आप को चाहे तो फ्री बना सकता है। तो सर, लिखिए स्पिरिचुअल ड्रीम। यहां पर भरपूर आपको मौका मिलेगा अध्यात्म का भी आनंद लेने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मानव जीवन में हम आए हैं तो सिर्फ पैसा कमाना, एजुकेशन ले लेना, बड़े होकर के शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, इसके लिए परमात्मा ने नहीं चुना है। परमात्मा का उद्देश्य कुछ और है। उस उद्देश्य को जानने के लिए मानव जीवन में पैदा हुए हैं, मानव का क्या कर्तव्य है उसको जानने के लिए अध्यात्म की तरफ मूव करना होगा, और ये मौका देता है। इसलिए आप अपना ड्रीम लिखिए, स्पिरिचुअल ड्रीम। 6 हेल्थ ड्रीम। कहा जाता है कि पहला धन निरोगी काया। कल के डेट में आप सर करोड़ों रुपया कमा लें, अरबों रुपया कमा लें, लेकिन आपका सेहत साथ नहीं दे तो धन किसी काम का नहीं। और सर, आज के डेट में बहुत ऐसे लोग हैं कि मीटिंग में भी शामिल होंगे और किसी ना किसी बीमारी के वो पेशेंट होंगे। हम मामूली बीमारी शुगर की बात करते हैं। एक व्यक्ति शुगर का पेशेंट है, वो अपने पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है। जब भी वो अपने काम से आता है तो उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए एक गिलास पानी लेकर के उसके पास जाती है। वो व्यक्ति भी मुस्कुराता है, लेकिन उसको शुगर की बीमारी है। अब वो व्यक्ति उसी पत्नी से, जो उसका इतना ख्याल रख रही है,
उससे मीठे पकवान की या गुलाब जामुन की मांग कर दे, तो पत्नी मुस्कुरा करके जवाब देगी क्या? वो कहेगी नहीं, ये छूना नहीं है। दोस्त विचार कीजिए, जिसके लिए पूरी जिंदगी भाग दौड़ में हमने बिता दिया, हाय पैसा, और शुगर लेकर के आ गए, और आप ही के मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उसी से मिलने वाला गुलाब जामुन, आप ही की पत्नी जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, वो आपको देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भाग दौड़ किस काम का? हेल्थ ड्रिंक। आप 50 साल की उम्र में कैसा दिखना चाहते हैं? आप 60 साल की उम्र में कैसा दिखना चाहते हैं? क्या आप 70 साल के भी उम्र में यंग दिखना चाहते हैं? लिखिए। ये जो मिशन है, पैसा भी देता है, समय भी देता है, ताकि ये सारे जो आपके ड्रीम है, इस ड्रीम पे आप काम कर सके। जीवन में पैसा कमा लेना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, अपने बीवी बच्चों के सपने पूरे कर देने, ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। ये जितने भी 6 प्रकार के ड्रीम हैं, इन 6 ड्रीम पे प्रॉपर वे में जब हम काम, एक इंसान काम करना शुरू कर देता है ना, तब एक्चुअल में वो मानव जिंदगी को, मानव जीवन के मूल्यों के आधार पे जीना शुरू करता है। इसलिए सर, ये लिखिए, ये मिशन, ये जितने भी 6 प्रकार के ड्रीम हैं, ये 6 प्रकार के ड्रीम को पूरा करने का मौका देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का आप स्टार्टअप कराएं, ट्रेनिंग करवाएं, तो उसके ड्रीम को फाइंड आउट कराना अनिवार्य है, क्योंकि उसके जिंदगी में दूसरा व्यक्ति आप हैं, जिसने उसके अंदर प्रवेश करके उसके जिंदगी में क्या क्या और चाहिए, वो फाइंड आउट करा करके आपने नोट करवा दिया, और उसका आपने ड्रीम को आपने मजबूत बना दिया। सो दोस्तों, ये 6 प्रकार की जो ड्रीम है, फैमिली, इनकम, स्किल, सोशल, स्पिरिचुअल और हेल्थ ड्रीम, हर इंसान की चाहत होती है कि इसमें वो परिपूर्ण हो सके। सो दोस्त, इस तरह से उस व्यक्ति की ट्रेनिंग करवानी है, उसका आपको ड्रीम आपको फाइंड कराना है। और दोस्त, अब हम नेक्स्ट वेडनेसडे पे हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट्स पे, तीसरे पार्ट पे हम जाएंगे, हाउ टू मेक इट फॉर ए स्ट्रॉन्गर। उसके जो ड्रीम है, उसके ड्रीम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सके, कौन सा वो कड़ी है, जिस कड़ी के माध्यम से, जिस मार्ग के माध्यम से ये जो 6 प्रकार के उसके ड्रीम है, ये 6 प्रकार के ड्रीम को इतना ना स्ट्रॉन्ग आप बना दें, इतना ना शक्तिशाली बना दें, ताकि उस व्यक्ति के अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए इस 6 ड्रीम के लिए कि यस आई कैन डू इट, हमें चाहिए ही चाहिए ये।